जय सिया राम बंधुओं। परम मंगलमयी सद्गुरु स्वरूपा नित्य ज्ञान प्रदायिनी श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में आइए प्रवेश करें। कार्तिक मास का पवित्र क्षण हम जीवधारियों को प्राप्त हुआ है। दीपोत्सव के पश्चात राम कथा गायन का अवसर हमें मिला और आपको श्रवण करने का अवसर मिला। मानस जी में एक पंक्ति आती है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहग उड़ावनहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के निवेदन पर जब उन्हें राम कथा सुनाते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें आगाह करते हैं। आगाह किस लिए करते हैं? सचेत रहने के लिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को राम कथा का महात्म बताया है। श्री राम कथा व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, उस बारे में भगवान भोलेनाथ कहते हैं। माता पार्वती से देवी श्री राम कथा हाथों की पवित्र तालियों की भांति है। जिस प्रकार से तालियां बजाने पर संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से राम कथा श्रवण करने से हमारे मन में जो संदेह रहता है, जो भ्रम रहता है, जो भय रहता है, उसका नाश होता है। और यह निरंतर की एक प्रक्रिया है। इट्स अ कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो श्री राम कथा का महात्म बताते हुए भगवान शिव शंकर कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भय से मुक्ति चाहिए, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सहज आनंद की अनुभूति करनी है, बिना किसी संदेह, बिना किसी संशय और बिना किसी व्याकुलता के यदि व्यक्ति को जीवन जीना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पवित्र जीवन चरित्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए जीवन में जीना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं होता कि हम केवल भगवत कथा को सुने, उसे आनंद के रूप में जिएं और कुछ क्षणों पश्चात उसे भूल जाएं। वह वास्तविक आनंद नहीं है, वह तो मनोरंजन हुआ। कई बार मैंने कहा भी है कि भगवान शिव राम कथा की गंभीरता को बीच बीच में कथा श्रवण करवाने के दौरान माता पार्वती से कहते हैं, देवी सचेत रहिए, सचेत रहिए। क्योंकि सचेत रहना बहुत आवश्यक है जीवन के हर कर्म को सिद्ध करने के लिए भी, हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी, छल कपट और भ्रम से बचने के लिए भी, तथा राघवेंद्र सरकार की कृपा प्राप्त करने के लिए भी अलर्टनेस, सचेत होने का भाव व्यक्ति में जागृत रहना आवश्यक है। जो सचेत है उसी ने सच को जाना है। जो सचेत है, जो सतर्क है,
उसी ने सच को पाया भी है। सच क्या है? सच वही है जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। व्यक्ति आता है, जाता है, पुनः आता है, कर्म करता है, पुनः जाता है, क्योंकि हम सभी अपॉइंटेड हैं भगवान श्री राम द्वारा अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। जिस प्रकार से एक ऑफिसर अपने एम्प्लॉइज़ को अलग अलग प्रकार के दायित्व सौंपता है, टारगेट देता है। जब टारगेट ट्रैक हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब ऑफिसर को वह एम्प्लॉय रिपोर्ट भी करता है कि सर मेरा कार्य पूरा हुआ। अगर लक्ष्य को प्राप्त किया है और मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है, तो प्रमोशन मिलता है। अगर लक्ष्य में कुछ कमी हो जाती है तो या तो अवसर मिलता है या फिर डिमोशन हो जाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है बंधुओं। राम नाम का आश्रय लें, भगवत नाम का आश्रय लें, हरि नाम का आश्रय लें, श्री कृष्ण नाम का आश्रय लें, लेकिन नाम जपने से केवल उद्धार नहीं होता, उसे जीना भी आवश्यक है। श्वास श्वास में सुरती हो, शब्द शब्द में नाम, बिंदु बिंदु में विरह हो, रोम रोम में राम। हर एक सदक्रिया जब राममय बनती है, तब जिस प्रकार से अपने भक्त हनुमान पर भगवान राम ने कृपा की, वैसे ही प्रभु हम पर पवन सुत हनुमान जी के माध्यम से कृपा करते हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान। मन को एकाग्र रखें, अपने नियंत्रण में रखें, बुद्धि को भी अपने नियंत्रण में रखें, ताकि भगवत नाम के साथ साथ भगवत कार्य भी संभव हो सके। प्रणाम।